আপনা ভুলিয়া কত মহারথী ছুটিয়া যায় বীর সেনাপতি আত্মত্যাগের অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন তন্ত্রে আত্মত্যাগের অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নবীন তন্ত্রে ভোগবাদ জাত দৈত্য দলিতে ভোগবাদ জাত দৈত্য দলিতে আপনা পিছকে যাবিয়ায় वीर सेनापति। संचालक माननीय श्री रसराज जी और विवेकानंद केंद्र की प्रांत संगठक असम नागालैंड त्रिपुरा मिला के गौरी दीदी और यहाँ उपस्थित सम्माननीय सारे बंधु भगिनी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज अपना जो विषय है वह बहुत ही महत्व का विषय है और सिलचर जैसे जगहों में बंग भाषियों में यह स्वामी विवेकानंद, मैं सिर्फ बंग भाषी ऐसा नहीं बोलूँगी क्योंकि ये सारे भारतीयों के लिए है, लेकिन जहाँ ज़्यादा बंगाली बोला जाता है यहाँ सारे बंग भाषी है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम सभी के लिए स्वामी विवेकानंद ये बड़े महत्व के युग प्रवर्तक है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने उस काल में जब भारत गुलाम था, अज्ञान में था, दारिद्र्य में था, यानी हम जानते हैं कि एक अकाल में बंगाल प्रेसिडेंसी में 1/3 पॉपुलेशन चली गई, ऐसा दारिद्र्य। माँ पिता अपने बच्चों को बेचते थे मिशनरीज को कि कम से कम ये बच्चा जिंदा तो रहेगा, ऐसा करते हुए तो ऐसा दारिद्र्य। फिर अज्ञान, जो ज्ञान भूमि थी वो अज्ञान में गिरी थी। ऐसे काल में स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा था, ना मैं भविष्य में देखता हूँ ना देखना चाहता हूँ, लेकिन एक दृश्य मेरे आंखों के सामने स्पष्ट उभर रहा है। ये प्राचीन भारत माता पहले से भी अधिक वैभवशाली सिंहासन पर बैठकर उभर रही है और उसका शांति और मंगलमय शब्दों में पूरे विश्व में उद्घोषणा कीजिए। कल्पना कीजिए उस काल में यदि आज कोई कहता है कि भारत वैभवशाली बन रहा है तो हम जानते हैं कि हाँ वो 5th इकोनॉमी में अभी 5th इकोनॉमी पूरे दुनिया में है और सच में आज भी भारत का जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ का जो रेट है वो पूरे दुनिया में हाईएस्ट है और इसीलिए सारे इंटरनेशनल बॉडीज IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह वो भी भारत में बड़े इंटरेस्टेड हो गए हैं। यदि आज कोई कहेगा कि भारत वैभवशाली बन रहा है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये उस समय स्वामी विवेकानंद ने कहा जब हम गुलाम थे, अज्ञान में थे, दारिद्र्य में थे। ऐसे स्थिति में यदि कोई व्यक्ति कहता है, भविष्य की बात उनको स्पष्ट नजर आती है, तो निश्चित ही वह दृष्टा थे और वह बहुत दूर का देख सकते थे। निश्चित ही उनका अपने समाज का, राष्ट्र का अध्ययन सही था और इसीलिए स्वामी विवेकानंद के विचारों को और गहराई से समझना आवश्यक है। दूसरा ऐसा है कि हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद एकमेव ऐसी व्यक्ति है कि जिन्होंने भारतीय तत्वज्ञान का बड़ा गहरा अध्ययन, सिर्फ अध्ययन भी नहीं यानी सिर्फ विद्वत्ता नहीं, तो उसकी अनुभूति भी श्री रामकृष्ण परमहंस के चरणों में अनुभूति भी ली थी, क्योंकि इस भूमि की ये विशेषता है, हम विद्वत्ता से भी ज्यादा अनुभूति को महत्व देते हैं।
तो कोई संत है कि जिनकी अनुभूति है, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस ही, वो कभी विद्यालय गए नहीं थे, उनकी कोई फॉर्मल शिक्षा नहीं थी, फिर भी उनके चरणों में नरेंद्रनाथ दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह, केशव चंद्र सेन, ऐसे सारे बड़े बड़े लोग बैठते थे। तो स्वामी विवेकानंद का विद्वत्ता भी थी और उन्होंने अनुभूति भी ली थी। फिर उतना ही नहीं, उन्होंने पूरे भारतीय समाज का भी दर्शन किया था, एकदम क्या कहेंगे, करीबी से दर्शन किया था। हम जानते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस ने जब अपना शरीर छोड़ दिया तो वो जो उनके आंतरिक शिष्य थे वो बारानगर मठ में रहते थे और एक एक करके फिर सारे तीर्थ यात्रा में निकले और स्वामी विवेकानंद भी तीर्थ यात्रा में निकले। और जब निकले तब उनके मन में एक प्रसंग था। प्रसंग ऐसा था कि एक बार ठाकुर ने नरेंद्रनाथ को पूछा कि ईश्वर तुम्हारे सामने आएगा तो तुम ईश्वर से क्या मांगोगे? इन्होंने कहा मैं मांगूंगा मैं सदैव समाधि के आनंद में डूबा रहूं। तो स्वामी जी ने कहा छी, इतना स्वार्थी हो तुम। मैंने तो सोचा था कि तुम एक बड़े वटवृक्ष जैसे होंगे जिसके छांव में अनेक तप्त जीव आएंगे और अपने जीवन को प्रयोजन पूर्ण बनाएंगे, जीवन का उद्देश्य जानेंगे, अपने जीवन को उन्नत करेंगे, ऐसा मैंने सोचा था। और तुम सिर्फ खुद का विचार कर रहे हो। तो ये बड़ा विशेष था। जो ठाकुर 24 घंटा सिर्फ भगवान के ही भजन कीर्तन ध्यान भाव समाधि इसमें ही रहते थे, वो उन्होंने अपने शिष्य के लिए ना बोला। उन्होंने कहा इससे भी श्रेष्ठ कार्य तुमको करना है। तो ये कार्य क्या है? ये माँ का कार्य है, ये माँ भारत माँ है, उसका क्या कार्य करना है। और ये समझने के लिए, क्योंकि उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि करना है तो क्या करना है, और इसीलिए स्वामी विवेकानंद निकले, परिव्राजक करके निकले। परिव्राजक यानी हाथ में पैसा वो रखेंगे नहीं। यदि कोई टिकट खरीद के देता है तो ट्रेन में बैठेंगे, नहीं तो पैदल चलेंगे। भूख लगती है तो खाना मांगेंगे, मिलता है तो खाएंगे, नहीं तो भूखे ही पेड़ के नीचे सो जाएंगे। उनको सोया हुआ देखते कोई घर में बुलाते हैं तो घर में जाके सोएंगे और फिर कुछ दिन वहां रहते हुए आगे निकलेंगे। ऐसा सारा उनका 1 बरस से भी ज्यादा परिभ्रमण चला। उस परिभ्रमण में उन्होंने भारतीय समाज को बड़े करीबी से देखा। एक तो उन्होंने अपनी अवनति भी देखी कि जिस भूमि में हम कहते हैं कि स्त्री ये जगत जननी स्वरूपा है, आज उस भूमि में स्त्री को कोई एक्सपोजर नहीं है। वो घर तक सीमित थी, उसकी शिक्षा नहीं थी, उसको पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे। और जो कुछ बीच का काल आया उसमें हम भी स्त्री का जगत जननी स्वरूप भूल गए और स्त्री भी स्वयं भूल गई। ये उन्होंने देखा। जिस भूमि में हम कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, उसी भूमि में हमने ये नीच जाति के, ये अस्पृश्य ऐसा बोलना शुरू किया। तत्वज्ञान बड़ा उच्च और व्यवहार में गिरे हुए। ये उन्होंने इस देश की यही अवनति है, और अवनति क्या हो सकती है, ये उन्होंने देखी। फिर जिस भूमि के बारे में कहा जाता था कि यहाँ का धुआं भी सुवर्णमय है, ये सुवर्ण भूमि है, उस भूमि में उन्होंने वो भूमि दारिद्र्य में गिरी हुई देखी। और सच में ये तो स्वामी जी के 100 बरस से भी ज्यादा बाद, यानी अभी 2004 में एक एंगस मेडिसन करके है, उन्होंने एक पूरी रिसर्च टीम लेकर कि कौन सा देश कौन से काल में सबसे धनी था, ऐसा अध्ययन शुरू किया। और उस अध्ययन में उन्होंने ये सिद्ध किया कि एक सी, यानी जिसको हम पहले एडी कहते थे, अभी कॉमन ईरा कहते हैं, तो एक सी से लेकर 1700 सी तक भारत देश ही पूरे विश्व में सबसे धनी देश था। 1700 के बाद कभी भारत कभी चीन, ऐसा कुछ 50-60 बरस चला और बाद में धीरे 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 भारत गरीब होता चला गया। अंग्रेज आए और फिर तो और उन्होंने इसका बहुत शोषण किया। यानी सच में ये स्वर्ण भूमि रही है, और ऐसी भूमि दारिद्र्य में गिरी हुई स्वामी विवेकानंद ने देखी। उन्होंने ये भी देखा कि इस देश की जो स्त्री है
आज वो भूल गई है, वो जगत जननी स्वरूपा है, वो शक्ति स्वरूपा है। पुरुष भी भूल गए हैं, लेकिन फिर भी उसका हृदय जो है वो बड़ा श्रेष्ठ है। यदि सन्यासी दरवाजे पे आता है तो वो स्वयं भूखा रहते हुए उनको खाना खिलाती है। पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं है तो खिड़की से खाना देती है। यानी वो इस भूमि के एक एक बातें देख रहे हैं, शक्ति भी देख रहे हैं और अवनति भी देख रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि ये भूमि जिसने बताया था कि हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, कृण्वन्तो विश्व माध्यम, उसी भूमि में आज हम कहते हैं कि समुद्र पार करना यानी पाप है। यानी जो राष्ट्र पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाना ये अपना राष्ट्रीय कर्तव्य समझता था, राष्ट्रीय लक्ष्य समझता था, उस लक्ष्य को भूलकर आज समुद्र भी पार करने के लिए तैयार नहीं है। और जब हम अपना जो सोच है उसको संकुचित कर देते हैं तो अवनति निश्चित है। और ऐसी ही अवनति स्वामी विवेकानंद देख रहे थे। फिर ये भूमि जिसमें ऋषि मुनियों ने हमें बताया कि हम सब ईश्वर स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये सारा बताने वाली भूमि में आज हम आत्मविश्वासहीन होकर पड़े हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, यानी मुझे जो भी कर्तव्य है, मेरा काम है, वो मैं बहुत अच्छा से करूंगा, एकदम चित्र बदल दूंगा। ऐसी जो एक कर्म शक्ति पे इस राष्ट्र में हर व्यक्ति का विश्वास होता था, वो विश्वास खोकर हम बैठे। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और बाकी नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं करूंगा। ऐसे स्थिति में हम गिर गए हैं। तो कितना दुर्दैव का बात है। और ये सारा देख के स्वामी जी बड़े व्यथित हुए। लेकिन स्वामी जी ने इस राष्ट्र की शक्ति भी देखी। उन्होंने देखा कि देखिए ये इतने बड़े बड़े विषय, ईश्वर सर्वत्र है, ये भगवान की लीला है, ये हमारे खेती में काम करने वाले किसान, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले व्यक्ति भी सहजता से बोल देते हैं। और इतना उनका ईश्वर के ऊपर का विश्वास है, इतनी कठिनाइयों में भी उन्होंने देखा यही भूमि है कि जहाँ इतनी विविधता है, कपड़े पहनने का तरीका, भाषाओं की विविधता, भगवान की विविधता, इतने अलग अलग नाम है। यानी एक जगह जाएंगे तो वहाँ दूसरे जगह के नाम पता नहीं होंगे। जैसे यदि मैं आपको बताऊंगी खंडोबा, आने दोनी, जीताने, इसके अमन, तो ये नाम सारे यहाँ हमें पता नहीं है। यहाँ के नाम हम जाके और कहीं बताएंगे, वो उनको पता नहीं है। इतनी विविधता, और फिर भी हम जाके किसी को कहते नहीं है तुम्हारा भगवान झूठ है और मेरा ही भगवान सही है, और तुम्हें उस भगवान की प्रार्थना नहीं करना है, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा या तुम नरक में जाओगे। ऐसे बोलने वाले हम नहीं हैं। हम विविधता का सहजता से स्वीकार करते हैं। ये भी स्वामी विवेकानंद ने देखा कि ये भूमि बड़ी विशेष है, इतनी अवनत हो गई है, फिर भी जो कुछ कोर प्रिंसिपल्स है ये भूली नहीं है, आज भी ये जीवन में दिखते हैं। और ऐसा सारा देखते देखते तो जैसा होता है ना कि बहुत बड़ा सुंदर देखिए कोई पेंटिंग है और वो बीच बीच में उसमें वो खराब हो गया है तो हमें बड़ा बुरा लगता है, हमें लगता है उसको फिर से ठीक कर देना चाहिए। उसी प्रकार इस राष्ट्र को, प्राचीन लेकिन फिर भी एक अत्यंत श्रेष्ठ ऐसे राष्ट्र को फिर से इसका पुनरुत्थान करना है। इसके लिए मैं क्या करूं? ये प्रश्न लेकर ही स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। और कन्याकुमारी के उस शिला पर जहाँ भगवती कन्याकुमारी ने शिव जी जो कैलाश में रहते हैं, कैलाश के हैं, उनके लिए तप किया था। तो स्वामी जी को लगा कि माता कन्याकुमारी के ध्यान में पूरा भारत निहित है और इसीलिए मैं भी यहाँ ध्यान करूँगा। और मुझे ये जो प्रश्न है कि मेरे राष्ट्र के लिए मैं क्या करूँ, जब तक हम ये प्रश्न खुद को पूछते नहीं है, अपना जीवन प्रयोजन पूर्ण होना शुरू नहीं होता है। जब मैं ये प्रश्न पूछती हूँ, मैं मेरे समाज की स्थिति देख के व्यथित होती हूँ और मैं क्या करूँ ये प्रश्न पूछकर उसका जवाब खोजकर मैं उस पथ पर चलने लगती हूँ, तभी मेरा जीवन धन्य होता है, वह सार्थक होता है। तो स्वामी विवेकानंद भी यही प्रश्न पूछकर तैर कर उस
शिला पर जाके बैठे और बैठने के बाद उन्होंने वहाँ 3 दिन 3 रात ध्यान किया। और स्वामी जी के खत में वो बाद में लिखते हैं कि सिटिंग ऑन द लास्ट बिट ऑफ इंडियन रॉक आई हिट अपॉन ए प्लान। और वो योजना क्या थी? उन्होंने सोचा कि आज मेरे देश की स्थिति ऐसी है, अत्यंत गरीबी, और जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, संपन्न है, उनका अपने संस्कृति धर्म के ऊपर का विश्वास हिल गया है। जो पढ़े लिखे हैं वो पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। तो उन्होंने निर्णय लिया, मैं अमेरिका जाऊंगा, वहाँ के सर्वधर्म परिषद में मैं भारत के हिंदू धर्म का, यानी इस देश में जो जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं के जो समान तत्व हम निकालते हैं, वही हिंदू धर्म है। सबका कॉमन नेम ऑफ ऑल आवर स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, रिलीजियस ट्रेडिशंस इज हिंदू धर्म। ये कोई एक पंथ नहीं है। मैं इसका प्रतिनिधित्व वहाँ करूँगा, और जब मैं इसको वहाँ बताऊंगा, वहाँ के लोग इसका स्वागत करेंगे, और जब वो स्वागत करेंगे, मेरे देश के लोगों का आत्मविश्वास वापस आएगा। ऐसा निर्णय उस शिला पर बैठते हुए स्वामी विवेकानंद ने लिया। और अभी कल्पना कीजिए, ये उन दिनों में ना कोई फोन नहीं, मोबाइल नहीं, फिर इंटरनेट नहीं, एयरक्राफ्ट नहीं, और उन्होंने निर्णय लिया मैं अमेरिका जाऊंगा, 10,000 माइल दूर के देश में, कोई पहचान का वहाँ व्यक्ति नहीं। और खिचड़ी के महाराजा और मद्रास के उनके कुछ शिष्य थे, उन्होंने पैसा इकट्ठा करते हुए खिचड़ी के महाराजा ने उनको थोड़े अच्छे कपड़े वगैरह सिला के दिए, और इन्होंने टिकट खरीदा जाने का, फर्स्ट क्लास में खरीदा, और आने के लिए उस टिकट के पैसे भी उनके हाथ में दिए। स्वामी जी ने कहा मुझे और पैसे नहीं चाहिए, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं भिक्षा मांगूंगा। और जैसे उन्होंने भारत में किया था 1.5-2 बरस, मैं भिक्षा मांगूंगा और मैं पेड़ के नीचे सो जाऊंगा। अभी उनको पता नहीं अमेरिका में ना भिक्षा मांग सकते हैं, ना पेड़ के नीचे सो सकते हैं। लेकिन वो वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद जब वो वहां गए, तब उनको पता चला कि जो सर्वधर्म परिषद में सहभागी होना है, उसकी डेट ही चली गई, वो जो रजिस्ट्रेशन करना है। और यदि कोई कंसिडर भी करे तो भी रजिस्ट्रेशन के लिए एक परिचय पत्र चाहिए, किसी संगठन का, धार्मिक संगठन का। स्वामी जी के पास ऐसा कुछ नहीं है, और डेट भी चली गई। और उतना ही नहीं, वो सर्वधर्म परिषद 2 महीना पोस्टपोन हुई, और वहाँ ना वो भिक्षा मांग सकते हैं, ना मांगने से भी ना कोई देता है, पेड़ के नीचे सो नहीं सकते हैं, घरों में तो बरामदा ही नहीं है सोने के लिए, और जो वापसी के पैसे थे वही खर्च होने लगे। कोई होता तो कहता मैंने तो सोचा था, नहीं हुआ, वापस चला जाऊंगा। लेकिन स्वामी जी ऐसे नहीं थे, जो सोचा है वो करके रहूंगा। और इस प्रकार से वो डटे रहे, और हम सब जानते हैं कि धीरे 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 मार्ग प्रशस्त होता गया। लेकिन उसके पहले उनको बहुत सहन करना पड़ा, अपमान सहन करना पड़ा। एक खत में तो वो लिखते हैं, आई मे डाई ऑफ कोल्ड एंड हंगर। ऐसी स्थिति आई थी कि पैसा समाप्त हो रहा है, यानी वो जो केट सनबर्ग के घर में रुके थे, घर में तो रहे हैं, लेकिन खाने के पैसे देने से ही खाना मिलेगा, ऐसी स्थिति है। और ऐसे समय में वो जो खत में लिखते हैं, ये बड़ा विशेष है। यानी क्यों स्वामी विवेकानंद आज भी हमारे हृदय को प्रेरित करते हैं, इसका कारण यह है कि ऐसे स्थिति में भी, यानी वो ऐसा लिख रहे हैं कि मैं भूख या ठंड के कारण यहाँ मर जाऊंगा, लेकिन उसी खत में वो आगे लिखते हैं, यानी बाद में लिखते हैं, वो कहते हैं 100,000 men and women fired with the zeal of holiness, fortified with the eternal faith in Lord, nerved to the lion's courage by their sympathy for the poor and the fallen and the downtrodden, shall go to the length and breadth of this land, preaching the gospel of equality, gospel of social raising up, gospel of health। कल्पना कीजिए कि मैं कल रहूंगा या नहीं ये भी पता नहीं, और ये व्यक्ति लिख रहा है मैं ये, यानी मेरे देश का पुनरुत्थान तो तभी होगा जब मेरे देश में 100,000 men and women, ऐसे लाखों युवक युवती निकलेंगे, ईश्वर पे विश्वास रखते हुए निकलेंगे, और जो दुखी, दलित, पीड़ित, वंचित है
उनके प्रति आत्मीयता के कारण जो एक धैर्य आता है कार्य करने का, उस धैर्य को लेकर वो निकलेंगे और समानता, फिर पुनरुत्थान, लोगों को ऊपर उठाना, ये सारा कार्य वो करेंगे, ऐसा वो उस समय सोच रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि मार्ग प्रशस्त होता जाता है यदि हम डट कर रहते हैं। प्रोफेसर राइट उनको मिले, प्रोफेसर राइट ने उनको सब लिख के दिया कि आप जाइए, मैं वहाँ के ऑर्गेनाइजर को लिख रहा हूँ। और प्रोफेसर राइट का ऐसा दबदबा था, तो स्वामी जी को एंट्री मिल गई, कहाँ जाके रहना है, जहाँ खाने की रहने की व्यवस्था शिकागो में होगी, वो उन्होंने उनको रेलवे का टिकट खरीद के दिया, पता दिया, थोड़े हाथ में पैसे दिए और स्वामी विवेकानंद वापस बोस्टन से शिकागो आए। लेकिन उनका वो जेब भी कट हो गया और सारा पता गया, सब कुछ चला गया। अभी जब वो पहुंचे तो वो दरवाजा खटखटा रहे हैं। कल्पना कीजिए 10,000 माइल दूर के देश में हम हैं, कोई पहचान का नहीं है, हम भूखे हैं, रहने का जगह नहीं है। हम जब दरवाजा खटखटाते हैं, लोग कहते हैं निकल, ब्लैक डॉग, गेट आउट, ऐसा लोग बोल रहे हैं। और ये सारा सहन स्वामी जी ने 3 दिन किया, रेलवे स्टेशन पे जाके सोए। आखिर जब कोई शक्ति नहीं रही, तब स्वामी जी ने कहा जो जगत जननी की इच्छा होगी वो होगा। और ऐसा करते हुए स्वामी जी पेड़ के नीचे बैठ गए और सच में जगत जननी ने प्रवेश किया मिसेस मेरी हिल के हृदय में। और उनका ऐसा बंगला था, बीच में रास्ता था, सामने पेड़ था, पेड़ के नीचे स्वामी जी बैठ गए थे, यानी अभी चल ही नहीं सकते ऐसे स्थिति में। और उन्होंने अपना दरवाजा खोला और देखा एक विचित्र पोशाक किया हुआ व्यक्ति वहां बैठा है। तो वो दरवाजा खोल के रास्ता पार करके गई और उन्होंने पूछा क्या आप डेलीगेट हैं सर्वधर्म परिषद के? स्वामी जी ने कहा हाँ, लेकिन मैं पता मेरा चला गया है और ऐसी ऐसी समस्या है। उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, मेरे घर आइए, हम पति पत्नी दोनों वहाँ जाने वाले हैं, आप नहाइए, ब्रेकफास्ट कीजिए, खाना खाइए और हम आपको लेके जाएंगे। और ऐसा करते हुए स्वामी विवेकानंद वहाँ गए और जाने के बाद जब वो वहाँ खड़े हुए, अभी आप देखिए कि 2 महीना उन्होंने बहुत सारा अपमान सहन किया है। लोगों ने उनको क्या क्या काला कुत्ता, निगर यानी निगरो वगैरह क्या क्या कहा है, और जंगली सब कहा है। और स्वामी विवेकानंद वहाँ खड़े हुए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जैसे प्रोफेसर राइट, मिस्टर एंड मिसेस मेरी हेल, जिन्होंने उनको मदद किया है, ऐसे भी है। स्वामी जी जब वहाँ खड़े हुए बोलने के लिए, उन्होंने लोगों ने उनके साथ जो व्यवहार किया है वो हृदय में नहीं रखा। उन्होंने उस आक्रोश के साथ बोलना शुरू नहीं किया। आक्रोश जीवन में करना बड़ा आसान है, लेकिन उसके परे जाते हुए इस समाज को अपना ही स्वरूप देखना, अपने हैं, ये सारे मेरे हैं, ऐसा देखना ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो कर सकता है वही समाज को जोड़ के रख सकता है। और स्वामी विवेकानंद ने वो वहां भी किया और यहाँ भी किया। इसलिए आज भी स्वामी विवेकानंद सिर्फ भारत में ही नहीं, बाकी देश में भी लोगों को प्रेरित करते हैं। आज भी वहाँ एक विवेकानंद रोड है और इलिनॉइस स्टेट में 11 सितंबर ये विवेकानंद डे करके माना जाता है आज भी। ये कल्पना कीजिए। फिर इलिनॉइस स्टार, उन्होंने पुस्तक लिखा है द गिफ्ट अनओपन्ड। वो कहती है अमेरिका की जो स्थिति है आज, इन्होंने ये 1984 में लिखा है। वो कहती है यदि हम स्वामी विवेकानंद का संदेश ठीक से समझकर जीवन जी रहे होते तो आज ये डाइवोर्सेस और सारा जो विघटन हो रहा है वो नहीं होता। हमने, ईश्वर ने हमें जो गिफ्ट दी वो तो हमने खोली नहीं। यानी आज भी अमेरिका इसलिए मानती है क्योंकि ये जब उठकर खड़े हुए, पता है उन्होंने सारा भूलते हुए उन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये बोलने वाले सिर्फ स्वामी जी नहीं थे, और भी 3-4 लोगों ने यही बोला था, लेकिन उनके शब्द लोगों के हृदय को छुए नहीं। स्वामी विवेकानंद ने जब बोला सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो सारे लोग उठकर तालियां बजाने लगे। 7,000 अमेरिकन में बैठे हुए थे। बाद में जर्नलिस्ट ने जाके लोगों को पूछा है, अरे भाई ये 5 शब्दों के लिए सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इसके लिए आपने इतनी तालियां क्यों बजाई? ऐसा क्या विशेष था?
वो बोले पता नहीं, कुछ करंट सा पास हो गया। किसी ने कहा मुझे लगा सच में मेरा भाई मुझसे बात कर रहा है, किसी ने कहा मेरे गले में कुछ हो गया, एक ने बोला मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। जब इतने दूर से आया हुआ विचित्र पोशाक पहना हुआ व्यक्ति भी जिस गंभीर स्वर में मुझे भाई करके बुला रहा है, मेरे आंखों में तो आंसू आ गए। यानी ये है भाव की महिमा। यानी हम जो भी कार्य करेंगे उसमें ये आत्मीयता का भाव होना है। ये भाव यदि नहीं है, हमारा कार्य यशस्वी नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता है। और स्वामी विवेकानंद का ये संदेश भी है और उनका स्वयं का ये उदाहरण भी है। और स्वामी विवेकानंद यानी 2 महीना उन्होंने एक अपमानित यानी जिसकी मजाक उड़ाई जाती है ऐसे व्यक्ति के एंगल से उन्होंने अमेरिका का समाज देखा। और 11 सितंबर के बाद उन्होंने जो समाज देखा वो तो एकदम कीर्ति के शिखर पे थे। अपने यहाँ पॉलिटिशियंस अपने खुद के कटआउट्स लगाते हैं, लेकिन वहाँ लोगों ने स्वामी विवेकानंद के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए पूरे शिकागो में, और कह रहे हैं कि इनको क्या हम रिलीजन सिखाएंगे, हमने इनसे रिलीजन सीखना है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति इतने दूर के देश में केवल उनके 5-6 भाषणों के कारण इतने प्रसिद्ध हो गया, ऐसा शायद एकमेव उदाहरण है। और उनके बड़े बड़े कटआउट्स लगे, फिर उनके भाषण सब जगह होने लगे, लोग उनको बुलाने लगे। एक लेक्चर ब्यूरो ने तो उनको साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। स्वामी जी को बहुत फंसाया, बात अलग है, लेकिन बहुत जगह उनके भाषण हुए। और उस कीर्ति के शिखर से भी स्वामी जी ने अमेरिका को देखा और उन्होंने देखा अमेरिका की जो अच्छाई है वह भी देखी, वहाँ का सिविक सेंस देखा, वहाँ का सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी। वहाँ उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ की स्त्री काफी स्वतंत्र है, वो जो करना चाहती है कर सकती है, लेकिन उसमें और क्या कमियां हैं ये भी उन्होंने देखा। स्वामी विवेकानंद ने और भी एक बात जो देखी जिससे वो बड़े प्रभावित हो गए। एक्चुअली कहानी ऐसी है कि जब 11 सितंबर को स्वामी जी ने भाषण किया, उसके बाद बहुत सारे लोग उनके साथ हस्तांदोलन करने के लिए आए। यानी सारी इतनी भीड़ थी, उसमें सुंदर सुंदर तरुण महिलाएं भी थी। उस समय एक मिसेस ब्लॉजेट करके एक वृद्ध स्त्री थी, वो थोड़ी दूर बैठी थी, वो भी बड़ी प्रभावित हुई थी स्वामी जी के भाषण से। और वो कहने लगी यदि ये व्यक्ति इस सारे मोह को रोक सकता है तो मैं इसको भगवान मानूंगी। और बाद में उनकी भी स्वामी जी से परिचय हुआ। और एक बार स्वामी जी उन्हीं के घर में रुके थे। उस दिन स्वामी जी बाहर गए थे, शाम को वापस आए और उन्होंने उनको बताया, माँ आज मुझे मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोह हो गया। तो वो मिसेस प्रोजेक्ट ने कहा, अच्छा स्वामी जी कौन है वो भाग्यवान महिला? तो स्वामी जी हंसने लगे। वो बोले वो महिला नहीं है, वो संगठन, ये संकल्पना है। मैंने देखा अमेरिका में लोग किसी अवतार की राह नहीं देखते। कोई बड़ा व्यक्ति आएगा परिस्थिति को ठीक करेगा, ऐसी राह नहीं देखते। यहाँ के सर्वसाधारण लोग एक साथ आते हैं, एक दूसरों को मदद करते हैं और सारे उनके हर एक के जो गुण हैं उन गुणों को एक साथ लाते हुए एक असाधारण कार्य खड़ा करते हैं। तो ये जो संगठन है इससे मैं बड़ा मोहित हो गया और भारत को भी आज ऐसे संगठित कार्य की आवश्यकता है। और तब से स्वामी विवेकानंद ने उनके सारे खतों में लिखना शुरू किया, संगठन संगठन संगठन। तो स्वामी जी ने वहाँ अच्छा भी देखा, क्या है देखा, साथ साथ स्वामी जी ने वहाँ की कमियां भी देखी। और स्वामी जी ने ये भी देखा कि आज अमेरिका बड़ा सफल है और सफल अमेरिका का अनुकरण पूरे विश्व के अनेक देश करेंगे। और जब वो अनुकरण करेंगे तो उनकी अच्छाई कम लेंगे, लेकिन उनके विचारों की में जो कमियां हैं उसी को वो ज्यादा अपनाएंगे। और इसीलिए पूरे मानव जाति में ही गड़बड़ी हो सकती है। और कमियां क्या क्या है? तो एक तो वहाँ की जो व्यक्तिवादिता है, यानी मैं मेरा ज्यादा सोचना है। मैं मेरा सोचने से हम अस्तित्व के